हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवाड़ सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट की थी भौतिकी, तो उसमें हम अपना अध्याय 1 कर रहे थे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो उससे संबंधित अपने कुछ 4, 5, 6, 7 प्रश्न हो गए थे। आज हमें अपना आज का अपना प्रश्न क्या है? वैसे मैंने कल क्या करवाया था कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए तथा इसका विमीय सूत्र और मात्रक लिखिए, ये अपना प्रश्न था। तो कल शायद मैंने आपके लिए इसका मात्रक तो बता दिया था, इसका विमीय सूत्र रह गया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आज मैं आपको वो विमीय सूत्र बता रहा हूँ। और आज का जो अपना क्या प्रश्न रहेगा, तो दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अक्षीय स्थिति पर निकालेंगे। आज का अपना ये वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि पहले क्या लिख लेते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने कल पढ़ा था। तो इसका एक आखिरी चीज रह गई थी विमीय सूत्र। क्या रह गया था? विमीय सूत्र। तो मैं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बता देता हूं। क्या होता है? ml ml और T⁻³ और A⁻⁻1, ठीक है। क्योंकि तीव्रता का जो वो क्या होता है, सूत्र क्या बताया था हमने, F=F/Q0, मतलब बल अपॉन आवेश, ये होता है। तो बल का और आवेश का रहता है ना, तो उसके बाद क्या आता है परिणाम आपके पास, ml T⁻³ और A⁻⁻1। तो इस प्रकार से ये अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अब देखते हैं आज का अपना प्रश्न क्या है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। क्या? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, किसके लिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ये वाला अपना आज का प्रश्न है। तीव्रता के लिए क्या करना है हमें? सूत्र की व्युत्पत्ति करना है, ठीक है। बिंदु आवेश कर, अक्षीय स्थिति वाला तो शायद आगे आएगा। अभी हमें कौन सा, देखो कल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान ली। आज हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने नोट्स यदि आप बना रहे हैं तो उसी तरीके से लिखना है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम एक ओ बिंदु, देखो एक बिंदु है, जैसे क्या कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण। तो एक बिंदु है, बिंदु आवेश है ओ, ठीक है। माना ओ बिंदु है एक, और ओ बिंदु पर कौन सा आवेश है? क्यू आवेश है। क्या है? माना ओ बिंदु पर क्यू आवेश है। क्या है? ओ बिंदु पर क्यू आवेश है, क्यू आवेश है। और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है? इससे आर दूरी पर, ये यहां से यहां तक आर दूरी पर क्या है, ये इसकी दूरी कितनी हो गई? आर। आर दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? पी है। आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु पी है, जिस पर क्या करना है हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्या? विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है हमें? तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। और इस पर परीक्षण आवेश यदि है तो इस पर परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश इस पर Q0 है। कितना है? Q0 मान लिया। तथा परीक्षण आवेश कितना है? Q0 है। तो क्या करना है हमें? तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या है? देखो इसमें हमने डायग्राम कैसे बनाया, इसमें क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे हम, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर कौन सा? Q आवेश है। माना बिंदु O पर कौन सा आवेश है? Q आवेश है। माना बिंदु O पर Q आवेश है तथा
इससे तथा इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश, इस पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, जिस पर परीक्षण आवेश कितना है हमारे पास, Q0 है। परीक्षण आवेश Q0 हो गया। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर आगे ये लिख लेंगे, परीक्षण आवेश Q0 है, बिंदु P पर क्या, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर क्या करना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ये है अपना। ठीक है, क्या है, देखो कहाँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करनी थी हमें। एक बिंदु आवेश क्या है, O, जिस पर एक बिंदु माना बिंदु O पर एक बिंदु है O जिस पर Q आवेश है और इससे R दूरी पर एक बिंदु है P। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर P लिखना है। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना प्रथम स्टेप रहेगा। यहाँ से हल करेंगे, चित्र बनेगा पहले, एक बिंदु O, R दूरी पर एक बिंदु P, एक बिंदु O है जिस पर Q आवेश है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0, और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया इतना बात। अब देखो, यदि हम Q और Q0 है, ठीक है, Q और Q0 के मध्य जो बल लग रहा है, देखो Q और Q0, देखो क्या लिखेंगे आगे हम, अतः Q और Q0 के मध्य लगने वाला बल। तो Q और Q0 के मध्य बल कौन सा लगेगा अपना, तो कूलाम का नियम मैंने आपके लिए पढ़ाया है। ठीक है, क्या कूलाम का नियम आपके लिए पढ़ाया है मैंने। देखो आगे लिखेंगे, अतः Q और Q0 के मध्य लगने वाला बल, Q और Q0 के मध्य लगने वाला बल किससे आ जाएगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम मैंने आपके लिए पढ़ाया है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम का जो व्यंजक है मैंने आपके लिए सिद्ध करवाया है व्यंजक, तो आप कूलाम के नियम वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है अपना, F = 1/4πε0 इंटू Q0/r²। क्या होता है कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 इंटू Q0/r²। ये हमने कूलाम का नियम आपके लिए व्यंजक सिद्ध कराया है, तो आप उसके लिए भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, नंबर 1 नाम देंगे।
इसको हम नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले अपने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने Q और Q0 के मध्य जो बल लग रहा है ना, देखो कूलाम का नियम, Q और Q0 के मध्य जो अपना जो बल लगेगा ना, वो हम कूलाम के नियम से लिखेंगे। कूलाम के नियम से क्या आ जाएगा, F = 1/4πε0 K इंटू Q0/r²। ये अपना कूलाम का नियम का व्यंजक है, मैंने आपके लिए सिद्ध कराया है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखो ये हो गया। अब देखो यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या है हमारे पास, Q0 है। देखो यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या है, परीक्षण आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश Q0 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो क्या विद्युत क्षेत्र की, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने आपके लिए कल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, E = F/Q0। क्या, E = F/Q0, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 है हमारे पास और समीकरण 2 है। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, Q और Q0 है जो, Q0 से Q0 अपना कैंसल हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे हम, ये समीकरण 2 दिख रहा है, इसमें हम पहले समीकरण F का मान रख देंगे। ठीक है, देखो समीकरण क्या, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में F का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 2 क्या था, क्या है अपना, E = F/Q0 है ना, तो F के स्थान पर क्या कर देंगे हम, E = F के स्थान पर आ जाएगा अपना, ये देखो ये F = क्या है, 1/4πε0 K Q0/r²। क्या रखेंगे, 1/4πε0 × K Q0/r²। ये आ जाएगा अपना समीकरण 2 में, मान रख दिया हमने। अपॉन में क्या आ जाएगा, और पूरा ये है ना, अपॉन में Q0, अपॉन में ये पूरा Q0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो E = आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 × K Q/r²। क्या आ गया, देखो Q0 से Q0 अपना कैंसल, तो Q अपॉन कितना आ गया हमारे पास, r², न्यूटन प्रति कूलम में आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ गया अपना क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये इस प्रकार से अपना व्यंजक आ गया। अब यदि हम क्या करें, वायु या निर्वात में, क्या, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में K = 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, E = 1/4πε0, देखो K के स्थान पे क्या आ गया, 1, Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से ये अपना पूरे तरीके से व्यंजक आ गया। क्या, इस प्रकार से ये अपना क्या आ गया, व्यंजक आ गया।
अपना आज का क्वेश्चन क्या था एक बार वो देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन था अपना कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो शुरुआत कहाँ से की, एक बिंदु आवेश है O, देखो एक बिंदु है O है जिस पर आवेश क्या है Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश क्या है हमारा Q0। तो हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु P पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अतः Q और Q0 के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से क्या आ जाएगा, F = 1/4πε0 × K Q0/r²। ये Q और Q0 के मध्य है ना, तो कूलाम का नियम अपना लग सकता है। ठीक है, अब देखो यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या आ जाएगा, E = कितना आ गया, F/Q0, ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो F के स्थान पे हमने ये वाला मान रख दिया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर वायु या निर्वात में हमने K = 1 रखा, तो यहाँ पर कितना आ गया, K यहाँ पर चला गया क्योंकि K का मान 1 था। तो इस प्रकार से ये अपना आज का प्रश्न था, उसका पूरे तरीके से हल था। ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। और तो फिर आगे का क्वेश्चन हम कल देखेंगे इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। और आज का है वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।